मूवी का स्टार्ट मैग नामी बच्ची से होता है जिसके पेरेंट्स नासा के साइंटिस्ट हैं। मैग अपने फादर एलेक्स से बहुत क्लोज है। एक दिन उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो एक बेबी बॉय को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैग को ये सब कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, पर वो उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसके प्यार में कोई कमी नहीं करेंगे। सीन्स 4 इयर्स बाद पे शिफ्ट होते हैं जहाँ मैग और उसका अडॉप्टेड भाई चार्ल्स बहुत क्लोज हो चुके हैं। रात टीवी पे फिर से वो अपने फादर के गायब होने की न्यूज सुन के वो दोनों अपसेट हो जाते हैं। एलेक्स 4 साल पहले गैलेक्सी पे एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करते हुए गायब हो गया था। तब से कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। इस सब ने इन दोनों बच्चों को बहुत इफेक्ट किया था। मैग स्कूल में एक टॉप स्टूडेंट से बिल्कुल जीरो हो गई और कुछ डिप्रेस भी रहना शुरू हो गई थी। वेरोनिका मैग की क्लास फेलो उसे बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। चार्ल्स स्कूल में टीचर्स को उसके फादर के बारे में गलत बातें करते सुन के बदतमीजी करता है। ये देख वेरोनिका मैग से कहती है कि उसकी सारी फैमिली ही पागल है। मैग गुस्से में वेरोनिका को जख्मी कर देती है। प्रिंसिपल मैग पे बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने फादर के गायब होने को एक्सक्यूज की तरह यूज करके गलत काम नहीं कर सकती है। घर में मैग की मदर केट भी उसे समझाती है और वेरोनिका से माफी भी मांगने को कहती है। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज आती है। नीचे जाके वो दोनों देखती हैं कि चार्ल्स किसी अजीब और स्ट्रेंजर लेडी मिसेस वॉटसेट को घर के अंदर ले आया है। जब केट मिसेस वॉटसेट को वहाँ से जाने को कहती है तो जाने से पहले मिसेस वॉटसेट उन्हें बताती है कि टेसरेक्ट असली है। ये एक स्पेस ट्रैवल का वे है जिसे एलेक्स स्टडी कर रहा था। अगली सुबह जब चार्ल्स और मैग वॉक पे जाते हैं वो मैग के क्लास फेलो कैल्विन से मिलते हैं जो मैग की वेरोनिका को जख्मी करने पे तारीफ करता है। चार्ल्स उन्हें एक घर में ले जाता है जो बहुत टाइम से खाली है। वहाँ वो तीनों एक और वियर्ड लेडी मिसेस हु से मिलते हैं जो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं जानती हैं। इसलिए जब उसे कोई बात करनी होती है वो फेमस राइटर्स की कोट्स यूज करके अपनी बात समझाती हैं। घर वापस आने पर कैल्विन मैग की फैमिली के साथ लंच करता है जहाँ केट बताती है कि एलेक्स इस स्पेस ट्रैवल को लेके इतना क्यूरियस था कि वो किसी की भी नहीं सुनता था। उसे बस किसी तरह लोगों को प्रूव करना था कि वो सच कह रहा है। मैग जब कैल्विन को बाहर सी ऑफ करने जाती है तब वहाँ मिसेस वॉटसेट और मिसेस हु भी आ जाती हैं। चार्ल्स उनसे मिलके बहुत खुश होता है पर मैग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उन्हें एक और लेडी की आवाज आती है जो इन सब से साइज में बहुत बड़ी थी और उनका नाम मिसेस विच है। मिसेस विच मैग को बताती है कि वो तीनों इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं पर किसी और प्लैनेट से आई हैं। वो वहाँ एजेंट्स की जॉब करती हैं। उन्हें किसी ह्यूमन की तरफ से सिग्नल आया था। जब उन्होंने उसे फॉलो किया तो वो उन्हें यहाँ इस घर तक ले आया। उन्हें लगता है कि टेसरेक्ट करते हुए मैग के फादर किसी और प्लैनेट में तो पहुँच गए थे पर अब वो मुश्किल में हैं। इसलिए ये तीनों यहाँ हेल्प के लिए आई हैं। वो मैग, चार्ल्स और कैल्विन को उनके साथ एलेक्स को ढूंढने जाने को कहती हैं। मैग अपने फादर को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी इसलिए वो फौरन मान जाती है। सब बच्चे एक एक लेडी के साथ टेसरेक्ट करते हैं। वो सब एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट यूरियल पहुंच जाते हैं। मिसेस वॉटसेट बताती है कि उन्हें लगता है मैग के फादर यहाँ आए थे। सब एलेक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें टॉकिंग फ्लावर्स मिलते हैं। मैग उन्हें अपने फादर की पिक्चर दिखाती है और मिसेस वॉटसेट उनकी जुबान समझ के बताती है कि एलेक्स यहाँ आया था। फ्लावर्स उन्हें एलेक्स की अगली डायरेक्शन का बता देते हैं। वहाँ जाने के लिए मिसेस वॉटसेट एक बहुत बड़ी सी फ्लाइंग क्रीचर में चेंज हो जाती हैं। वो मैग, चार्ल्स और कैल्विन को अपने ऊपर बिठा के इस तरह निकल जाती हैं। थोड़ा आगे जाके ग्रेविटी की वजह से वो तीनों भी फ्लाई करने लग जाते हैं पर ज्यादा देर तक वो सब इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सामने उन्हें एक ब्लैक कलर की अजीब सी चीज देखने को मिलती है जिसकी वजह से कैल्विन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है। ये देख मिसेस वॉटसेट चार्ल्स और मैग को कवर करके तेजी से नीचे की तरफ कैल्विन को बचाने के लिए जाती हैं। मिसेस विच भी फ्लावर्स को कैल्विन की हेल्प के लिए भेज देती हैं। मिसेस वॉटसेट तो टाइम से पहुंच नहीं पाती इसलिए फ्लावर्स कैल्विन को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। मिसेस विच उन्हें बताती है कि वो ब्लैक सी चीज कैमेजोट्स हैं जो कि इविल एनर्जी दी इट का घर है। मिसेस विच कहती हैं कि उन्हें इसे जितना हो सके अवॉइड करते हुए बस एलेक्स को ढूंढने पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब वो नहीं जानते हैं कि
कि एलेक्स कहाँ गया है, इसलिए वो सब हेल्प के लिए सियर के पास प्लैनेट ओरायन टेसर करते हैं। सियर एक ऐसा बंदा है जो विजन की मदद से बता सकता है कोई इंसान कहाँ और किस प्लैनेट पे है। वहाँ पे सब हैप्पी मीडियम से मिलते हैं। मैग उसे एलेक्स की पिक्चर दिखाती है। हैप्पी मीडियम सबको एक स्टोन पे बैलेंस करने को कहता है ताकि वो एलेक्स को विजन में देख सके। सब हैप्पी मीडियम के बताए हुए वे में बैलेंस कर लेते हैं, पर मैग सब खराब कर देती है। उसे ये सब समझ ही नहीं आ रहा होता। ये सब देखते हुए मिसेस वॉटसन मिसेस विच से कहती हैं कि अब टाइम आ गया है कि वो मैग को सब सच बता दें ताकि वो समझ सके कि ये सब कोई मजाक नहीं है और उसके फादर सच में खतरे में हैं। मिसेस विच सबको विजन की मदद से दिखाती हैं कि इट की पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। इससे अर्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। वो देखते हैं कि चार्ल्स के सामने बात करने वाले टीचर्स उनके प्रिंसिपल के प्रमोशन से जेलस हो रहे हैं। वेरोनिका अपने वेट की वजह से खुद को बहुत जज कर रही है। कुछ टीनेजर्स एक ओल्ड मैन को तंग कर रहे हैं और कैल्विन के फादर उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। इन शॉर्ट ये सब इट का किया हुआ है कि अर्थ पे लोग इतने एग्रेसिव और अजीब होते जा रहे हैं। मिसेस विच मैग को एक फाइटर बनने को कहती हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैग इस सब से फाइट कर सकती है। मैग उनकी बातें समझ जाती है और हैप्पी मीडियम के साथ मिलके अपने फादर को ढूंढने में लग जाती है। विजन की मदद से उन्हें पता चलता है कि एलेक्स ने अर्थ से टेसरेक्ट किया था और अब वो इट के काबू में है। ये जान के वो तीनों लेडीज मैग को वापस अर्थ पे चलने को कहती हैं क्योंकि वो कैमेजॉट्स के अंदर नहीं जा सकती। वो सिर्फ लाइट के साथ ट्रैवल कर सकती हैं और वहाँ सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है। वो मैग से कहती हैं कि उन्हें वापस जाके अब केट की मदद लेनी होगी और फिर से ग्रुप बना के वापस उसके डैड को बचाने आना होगा क्योंकि अब ये मिशन सिर्फ ढूंढने का नहीं है बल्कि रेस्क्यू करने का भी है। सब टेसरेक्ट करते हैं पर मैग के रेजिस्ट करने की वजह से वो सब अर्थ की जगह कैमेजॉट्स पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लेडीज मैग को बताती हैं कि यहाँ पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पावर्स बहुत वीक हो चुकी हैं। ना ही वो उन सबको अपने साथ टेसरेक्ट करके ले जा सकती हैं। इसलिए अब आगे का सफर उन तीनों लेडीज के बगैर ही पूरा करना होगा। जाने से पहले वो तीनों उन्हें गिफ्ट्स दे के जाती हैं। मिसेस हु मैग को अपने ग्लासेस देती हैं जिसकी मदद से मैग इनविजिबल चीजें देख पाएगी। मिसेस वॉटसन मैग को उसकी गलतियों की नॉलेज का गिफ्ट देती हैं और मिसेस विच उन्हें कमांड का गिफ्ट देती है ताकि वो सब कभी अलग ना हो। लेडीज के वहाँ से जाते ही वो जगह जंगल में बदल जाती है और चार्ल्स गायब हो जाता है। मैग और कैल्विन उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक लेडी की आवाज आती है कि वो स्ट्रीम के पास उनका वेट कर रही है। अभी ये दोनों अभी जान बचा के यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि एक टॉर्नेडो आ जाता है। मैग समझ जाती है कि वो इससे नहीं बच सकते हैं, इसलिए वो कैल्विन को उस पे ट्रस्ट करने का बोल के उसे लिए एक ट्रंक के अंदर छुप जाती है। टॉर्नेडो के प्रेशर से वो ट्रंक उन दोनों को लिए खुद वॉल के पास गिर जाती है। स्ट्रीम के पास पहुँच के वो दोनों चार्ल्स से भी मिल जाते हैं। आगे बढ़ने पे वो तीनों एक रोड पे जाते हैं जहाँ सब घर एक जैसे हैं और सब बच्चे एक मशीन की तरह एक ही गेम खेल रहे हैं। तभी उनकी मदर भी एक ही टाइम चलते हुए आके बच्चों को खाने के लिए ले जाती हैं। सिर्फ एक वुमन वहाँ रुक के इन तीनों को उसके साथ चल के खाना खाने को कहती है, जिस पर मैग उसकी बातों में आने के बजाय साफ मना कर देती है और ये लेवल भी पार कर देती है। अब ये सब बीच पे पहुँचते हैं जहाँ इन्हें रेड नामी आदमी मिलता है जो इन्हें बताता है कि वो एलेक्स से मिला था। रेड इन तीनों को खाना खाने को कहता है। सैंडविच खाने पर चार्ल्स कहता है कि ये सैंड है। किसी को समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। तभी रेड कहता है कि चार्ल्स सच में एक स्पेशल बच्चा है जिसने टेस्ट पास कर लिया है। रेड चार्ल्स को अपने साथ चलने को कहता है। जाने से पहले वो मैग को अपनी आईज दिखाता है जो रेड होती हैं, जिससे मैग को अंदाजा हो जाता है कि वो इट का पपेट है। मैग अपने भाई को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है और वो सब एक और जगह पहुंच जाते हैं। चार्ल्स भी रेड की तरह पोजेस हो चुका होता है। मैग जब उसे समझा के वापस लाने की कोशिश करती है तो चार्ल्स मैग और कैल्विन दोनों को बहुत मीन बातें बोलता है। आखिर में तंग आके मैग मिसेस हु की दी हुई ग्लासेस का यूज करती है और उसे वहाँ की इनविजिबल चीजें नजर आ जाती हैं। मैग स्टेयर्स चढ़ते ऊपर जाती है तो वहाँ अपने फादर को पाती है। अपने फादर को देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। दोनों हग करके
करके बहुत रोते हैं। फिर मैग एलेक्स को नीचे चार्ल्स के पास ले आती है, जो अभी भी इट के काबू में होने की वजह से अपने फादर से बहुत बदतमीजी करता है। उन्हें कहता है कि वो एक सेल्फिश इंसान है जिसे बस अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने की पड़ी थी। उसने ये सोचा भी नहीं कि उसके पीछे से उसकी फैमिली का क्या होगा। चार्ल्स उन सबको अपनी पावर से घसीटता इट के पास ले जा रहा होता है कि डार्कनेस की वजह से मैग की हालत खराब होने लग जाती है। ये देख एलेक्स एक टेसरेक्ट ओपन करता है ताकि वो मैग और कैल्विन को वहाँ से ले जाए, पर मैग अपने भाई को छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती है, इसलिए अकेली यहीं रह जाती है। मैग इट को देखती है जो कि न्यूरॉन की शक्ल में होता है। इट और चार्ल्स मैग को हार मान के खुद को डार्कनेस के हवाले करने को कहते हैं, पर मैग मिसेस विच की बात पे अमल करते हुए एक फाइटर की तरह डरे बगैर इट का सामना करती है। इट मैग को उसका बेस्ट वर्जन दिखाता है और मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है, पर मैग अपनी गलतियों पे यकीन रखते हुए मिसेस वॉटसेट के गिफ्ट को यूज करते हुए इट की बातों में नहीं आती है। उल्टा बहुत मुश्किलें होने के बाद भी अपने भाई को अपने प्यार का यकीन दिलाती रहती है। आखिर में वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और इट को उसके नाकामयाब इरादे पूरे नहीं करने देती है। इट के हारते ही वहाँ लेडीज आ जाती हैं, जो मैग को उसके जीतने पर कांग्रेचुलेट करती हैं, जिसके बाद वो और चार्ल्स वापस अर्थ पे टेसर कर जाते हैं। एलेक्स को देख के केट की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो सब वापस से एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। कैल्विन मैग का सबसे अच्छा दोस्त बने रहने का वादा करके अपने घर चला जाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।